Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. I am the teacher of Superior Model School. I have teach science of class 4. Today our lecture is lecture number 7. Lecture number 7. Unit number 2. Growth and movement in living things. Growth and movement in living things. पेज नंबर 16. टॉपिक है आज का हमारा ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में किस तरह ग्रोथ होता है, किस तरह प्लांट्स जो है पहले छोटे होते हैं, किस तरह वो आगे जाकर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रोथ इन एनिमल्स के ग्रोथ के बारे में कि एनिमल किस तरह बढ़ते हैं, क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है। और आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में। नाउ ओपन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16। ग्रोथ इन प्लांट्स में किस तरह ग्रोथ होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइफ्स। प्लांट्स जो है अपनी ग्रोइंग को, अपने बढ़ने को बरकरार रखता है तमाम लाइफ्स में, अपने हर एक ज़िंदगी में। इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ अ स्टेम, अगर हम प्लांट के स्टेम के एक टिप को काटे, उसके टिप को काटे, तो न्यू ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स, तो उसी साइड से नए ब्रांचेस जो है शाख निकल सकते हैं। यानी जहाँ से हमने काटा था स्टेम को, तो वहाँ से एक नया ब्रांच निकल सकता है। The tip of the stem, root and leaves have special groups of cells which keep on dividing. जो टिप होते हैं, स्टेम ऑफ टिप यानी स्टेम का जो सिरा होता है, रूट का एंड लीव्स का, इनमें एक स्पेशल, एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग, जो कि इसको तकसीम करने में बरकरार रखते हैं। यानी इसकी वजह से जो इन सेल्स की वजह से, इन खुलियों की वजह से ये आगे तकसीम होते हैं और इनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई होती है। अ प्लांट ग्रोज एट द टिप्स, प्लांट जो है ग्रो होता है, बढ़ता है अपने टिप्स से। पुल द लीव्स ऑफ अ ट्विग, अगर हम लीव्स के एक ट्विग को खींचे तो जो है हमें उससे पता चल सकता है। यू विल सी टिनी बर्ड्स ऑन इट, तो वहाँ पर हमारे पास टिनी बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स का मतलब है आउट ग्रोथ। जिस तरह के हमारे पास आप लोग इस आलू में देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं, आलू के ऊपर जो छोटे से आउट ग्रोथ निकलते हैं, इनको हम कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। इसको हम कहते हैं बर्ड, BUD, बर्ड। आउट ग्रोथ को हम बर्ड कहते हैं। ईच बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टिनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड, और इस बर्ड के अंदर जो है नंबर ऑफ लीव्स जो है फोल्ड हुए होते हैं, जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस बर्ड से आगे जो है एक वो निकल सकता है, एक लीव निकल सकता है। बर्ड कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस और फ्लावर, इसी बर्ड जो है ये बर्ड आगे जाकर ग्रो होता है, इससे ब्रांचेस और फ्लावर भी निकल सकते हैं। देयर इज़ अ बर्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम, तो इसी तरह स्टेम के टिप पर भी एक बर्ड होता है। इट हेल्प द स्टेम टू ग्रो लॉन्गर, जो कि स्टेम को लॉन्गर यानी इसको बड़े होने में भी मदद देता है। आप लोग इस लाइफ साइकिल को देख सकते हैं, प्लांट के लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल ऑफ अ, यहाँ पर है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। पहले हमारे पास जो है क्या होता है? सीड होता है। सीड जब आगे जाकर जर्मिनेशन करता है यानी बीज, तो उससे हमारे पास एक सीडलिंग बन जाता है, यानी इसमें से छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, तो एक सीडलिंग सा बन जाता है। सीडलिंग आगे जाकर जब ग्रोथ करता है तो उससे एक यंग प्लांट जो है बनता है, और उसमें फूल भी आ जाते हैं। फिर फूल से यानी फ्लावर से आगे जाकर इसकी पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन हम उस चीज़ को कहते हैं, प्लांट्स के ये जो फूल होते हैं इसके अंदर जो है छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर इसके ये पोलन ग्रेन्स जो है किसी ज़मीन पर गिरे तो इससे भी आगे जाकर जो है एक
पौधा जो है बनता है, या किसी इंसेक्ट के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह ये पोलन ग्रेन जाए तो इससे भी एक नया प्लांट बनता है। ये पोलन ग्रेन जब इस पर पड़ते हैं तो इसकी आगे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी इसकी आगे और भी ग्रोथ हो जाती है, जिससे एक प्लांट बन जाता है। तो इसको जो है इस तरह इससे आगे जो एक प्लांट बन जाता है। इससे दोबारा जो है सीड जो है डिस्पर्स हो जाता है और उस सीड से दोबारा एक नया प्लांट बनता है। तो इसी तरह ये लाइफ साइकिल जो है फ्लावरिंग प्लांट, यानी ये फ्लावरिंग प्लांट का जिनमें फूल होते हैं उन पौधों का लाइफ साइकिल आप लोगों को बताया गया है। और इसी तरह प्लांट की ग्रोथ जो है जारी रहती है। Plants can also grow from other parts. Plants can also grow from other parts. प्लांट जो है और हिस्सों से भी निकल सकता है, सीड के अलावा और हिस्सों से भी एक नया प्लांट बनता है। A potato is a swollen part of the stem of a plant called a tuber. A potato is a swollen part, एक फूला हुआ पार्ट है स्टेम का, ये भी एक स्टेम का एक फूला हुआ पार्ट है जिसको हम कहते हैं ट्यूबर, इसके ऊपर बर्ड भी आपको नज़र आ रहा है। A potato is a tuber. It grows in the soil. ये सॉइल में, ये पोटैटो जो है सॉइल में ही ग्रो करता है, सॉइल के अंदर ही ग्रो करता है। It contains a lot of stored plant food. इसने a lot of बहुत से stored food को स्टोर किया होता है। A potato has many eyes on it. और पोटैटो के ऊपर जो आपने जो ब्लैक कलर के डॉट्स देखे होते हैं तो ये जो है पोटैटो के आइज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं पोटैटो के आइज़। अ पोटैटो हैज़ मेनी आइज़ ऑन इट। तो पोटैटो में मुख्तलिफ कई आइज़ जो है मौजूद होते हैं। ईच आई इज़ अ बर्ड, और हर एक आई पर एक बर्ड नज़र आता है। ईच आई इज़ अ बर्ड, हर एक आई पे उसका एक बर्ड होता है। द स्टोर फूड इन द पोटैटो हेल्प्स द बर्ड। द स्टोर फूड इन द पोटैटो हेल्प्स द बर्ड टू ग्रो द न्यू पोटैटो प्लांट्स। ये जो पोटैटो ने एक अपने लिए खुराक को स्टोर किया होता है, ये इस बर्ड को इसमें जो है बढ़ने के लिए जो है इसके लिए मदद देता है, और इसकी वजह से जो है और ये स्टोर फूड जो है इस पोटैटो के बर्ड के लिए अच्छा होता है। इसकी वजह से ये बर्ड जो है आगे ग्रोथ करता है और एक नया पोटैटो प्लांट जो है बनाता है। एन ऑनियन इज़ अ बल्ब। एन ऑनियन, प्याज जो है इसको हम कहते हैं बल्ब। एन ऑनियन इज़ अ बल्ब। इट इज़ मेड ऑफ थिक लीव्स। ये थिक लीव्स से बना होता है। विच कंटेन अ लॉट of stored food, plant food। इसमें भी ये एक थिक लीव से बना हुआ होता है ऑनियन, और इसने भी a lot of stored plant food, अपने प्लांट के लिए जो खुराक इसने स्टोर किया होता है, इसके पास भी स्टोर फूड ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ बर्ड इन द सेंटर ऑफ द बल्ब। और इसी तरह इस बल्ब के अंदर जो है एक बर्ड होता है, यानी सेंटर में होता है, उसके सेंटर पे जो है एक बल्ब के सेंटर पर एक बर्ड होता है। द बर्ड ग्रोस, और ये बर्ड जो सेंटर में मौजूद होता है एक नए ऑनियन प्लांट को ग्रोथ करता है। There is a bird in the center of the bulb. बल्ब के सेंटर में एक बर्ड होता है, और ये बर्ड आगे जाकर ग्रो करता है, बढ़ता है, स्टोर फूड लेता है, और इससे एक नया ऑनियन प्लांट जो है बनता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी रीडिंग थी पेज नंबर 16 की वो कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, बार बार रीडिंग दोहराए ताकि आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह।